महल के पुराने पुस्तकालय में आदित्य को एक मूल राजकीय नक्शा मिला। उस नक्शे में एक गुप्त सुरंग और एक बंद कमरा चिन्हित था, कमरा 47। रेहाना ने आश्चर्य से कहा, ये कमरा कभी किसी ने नहीं देखा। दादी कहती थी वहाँ कोई रानी को जिंदा दफनाया गया था। आदित्य चुप रहा, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। रात के समय आदित्य और रेहाना टॉर्च लेकर महल की पिछली दीवारों में गए। कई दीवारों को खटखटाने के बाद उन्हें एक दीवार थोड़ी खोखली लगी। आदित्य ने उसे धक्का दिया और दीवार खुल गई। सांप, चमगादड़ और धूल भरी सुरंग के बीच वे चलते गए। आखिरकार एक बड़ा दरवाजा सामने आया। उस पर उभरे अक्षरों में लिखा था, सच उजाले से डरता है। दरवाजा भारी था, लेकिन धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक कमरा था, जला हुआ, ध्वस्त, लेकिन कोने में एक पत्थर की समाधि थी। उसके पास एक कांच में बंद डायरी पड़ी थी। डायरी पर नाम लिखा था, मृणालिनी देवी। आदित्य ने डायरी खोली। उसमें एक स्त्री की लिखावट थी, मैं मृणालिनी दुर्गवाटी की रानी हूँ। मैंने अंग्रेजों के खिलाफ एक गुप्त क्रांति शुरू की, लेकिन मेरे ही पति राजा वीरेंद्र सिंह ने मुझे गद्दार कहकर अंग्रेजों को सौंपना चाहा। जब मैंने इनकार किया, उन्होंने मुझे इस कमरे में जिंदा दफना दिया। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो मेरी आखिरी इच्छा है मेरी सच्चाई को दुनिया के सामने लाना। मुझे गद्दार नहीं, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाए। रेहाना की आंखों से आंसू उठने लगे। इतिहास ने एक रानी को बुला दिया था, वह बोली। आदित्य ने वो डायरी देश के संग्रहालय को दी। कुछ महीनों बाद इतिहास की किताबों में एक नया नाम जुड़ा, रानी मृणालिनी देवी, एक भूली हुई क्रांतिकारी।